वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MGS कंप्लीट मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स हम इस सीरीज़ में करेंगे क्लास 10th का मैथ्स और उसमें है एक्सरसाइज 4.3 जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखें, पहले समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारे पास, रेक्टेंगल है जिसको हम आयत बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल हो गया। फिर क्या कहता है जी, इसका जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो इसका डायगोनल है विकर्ण वो ये होता है, ठीक है। रेक्टेंगल का डायगोनल मान लीजिए ये है, ये शॉर्टर साइड जो है छोटे वाली साइड है, ठीक है, इससे 60 मोर है। दिस इज 60 मोर देन दिस साइड, राइट। और फिर उसने कहा है द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टर साइड। और जो ये लॉन्गर साइड है, लंबे वाली साइड, ठीक है, ये शॉर्टर से 30 मोर है। तो क्लियर है कि ये वाला 60 मोर है इससे और ये वाला इससे 30 मोर है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए अगर x माने तो ये ऑटोमेटिकली इससे 30 मोर मतलब x प्लस 30 हो गया, और ये वाला इससे 60 मोर है तो x प्लस 60 हो गया, ठीक है। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है पहचानना कि शॉर्टर साइड हमने यही क्यों लिया, जो ब्रेड्थ होती है वही कम होती है रेक्टेंगल में। तो ले लेते हैं लेट शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। तो उसके बाद लॉन्गर साइड वो हो जाएगा x प्लस 30 मीटर, और उसके बाद डायगोनल क्वेश्चन में दिया डायगोनल कितना है 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, सो x प्लस 60 मीटर। तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है आयत में कि ये वाला जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। तो अगर आप सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दें, ट्राइंगल ABC बस, और बाकी को भूल जाएं, ट्राइंगल ABC में ध्यान दें, उसमें ये एंगल 90 डिग्री हुआ तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 के सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है, कर्ण। तो ये इसमें जो है ना पाइथागोरस वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल, ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। तो उसमें क्या अप्लाई करेंगे हम, पाइथागोरस रूल। तो पाइथागोरस का रूल क्या कहता है, वो कहता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। b क्या है, बेस मतलब आधार, p है परपेंडिकुलर मतलब लंब, और h है कर्ण मीन्स डायगोनल, राइट। तो इसमें वैल्यूज डाल दीजिए, ये h की वैल्यू हो गई। इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए परपेंडिकुलर लूँ और इसको बेस लूँ तो ये हो गया x प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सबकी वैल्यूज डाल दी, ठीक है। h का वैल्यू हमारे पास था x प्लस 60, वो यहाँ डाल दिया। b का वैल्यू था x प्लस 30, वो यहाँ डाल दिया। और p का वैल्यू है x, वो यहाँ डाल दिया। ये पाइथागोरस रूल है। तो अब ध्यान से आप देखेंगे कि a प्लस बी स्क्वायर टाइप बना हुआ है, a प्लस बी स्क्वायर, तो वो लगा देते हैं। वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो इसमें a है हमारा x और b है 60, x और 60। यहाँ फिर से a प्लस बी स्क्वायर है तो इसमें भी लगा दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b प्लस ये वाला x स्क्वायर हो गया। देखते हैं क्या बनता है, इसको एक्सपेंड करते हैं। x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर होता है 3600, 6 का स्क्वायर 36, और स्क्वायर में जीरोस जो हैं वो डबल हो जाती हैं, एक जीरो है तो 2 जीरोस आ जाएंगी, और इनको सबको मल्टीप्लाई करके बना 120x। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस ये बना 900
3 का स्क्वायर 9, जीरोस कर दी डबल, और इन सबको मल्टीप्लाई करके बनेगा 60x प्लस एक्स स्क्वायर। सबको इधर शिफ्ट कर लेते हैं इस तरफ, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। ये इधर तो बचेगा 0, यहाँ 2x स्क्वायर हो गए प्लस 60x हो गया प्लस 900 माइनस, अब इन तीनों को इधर ले गए तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 इक्वल टू 0। चाहे इधर लगा दो चाहे उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखते हैं क्या बचा हमारे पास। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये 60x प्लस के हैं और माइनस के हैं 120, तो बचेगा माइनस 60x, ये हो गया माइनस 60x। फिर हमारे पास है माइनस के 3600 और प्लस के हैं 900, ठीक है। तो माइनस के बचेंगे कितने हमारे पास, ये हो गए 2700 इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनली सारा इक्वेशन रिड्यूस होके यहाँ पहुँच गया, ठीक है जी। अब हमारा काम क्या है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास हैं 3 मेथड्स, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स और फार्मूला मेथड। तो फर्स्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम इसमें कभी अप्लाई नहीं करते, वो सिर्फ तभी किया जाता है जब बोला जाए। इसमें हम लगाएंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और अगर उससे ना हुआ तो इसमें लगा देंगे फार्मूला मेथड। तो चलिए देखते हैं। डिफरेंस जो है वो 60 होना चाहिए और 2700 है। तो 2700 में 27 में 3 जो है वो 3 टाइम्स आता है, और 100 में 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 5 आता है। तो ये इसके फैक्टर बनेंगे। 2700 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा। तो अब इनको देखते हैं ग्रुपिंग करके। 5 5 ज़ा 25, तो ये हो गए देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 ये 10, 9 10 ज़ा 90, इतने से बना 90, और 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, इससे बना 30, और डिफरेंस हो गया 60। तो ये थोड़ा अरेंज करने में टाइम लगता है, जैसे आपको थोड़ा चेक करके देखना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो उसके बाद हमने इसमें बाहर क्या लगाया, माइनस साइन लगाया, माइनस से ब्रैकेट को ओपन किया, बना माइनस 90 प्लस 30, वो इसमें पुट कर दीजिए। तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 90 प्लस 30, साथ में वेरिएबल लगाना है एक्स, और ये हो गया 2700, राइट। अब इनमें से कॉमन ले लीजिए, ये एक्स कॉमन आया, यहाँ बचा एक्स माइनस 90, और यहाँ भी बचेगा एक्स माइनस 90। तो सोचें ज़रा क्या कॉमन लेना है। तो 30x था, यहाँ बचना चाहिए x, तो 30 कॉमन जाएगा, कोई डाउट नहीं है। साइन सेम है तो प्लस कॉमन आता है, ये पहले समझा चुके हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में। तो x माइनस 90 और यहाँ बचा x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या आएंगे, एक बार इसको 0 लिया और एक बार दूसरे वाली ब्रैकेट में जो फैक्टर था उसको 0 लिया। इससे आया x इज इक्वल टू 90 और इससे आया x इज इक्वल टू माइनस 30। रिजेक्ट कर देंगे इसको। क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि x जो है ना लेंथ है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। किसी चीज़ की लेंथ है, रेक्टेंगल की एक साइड की वो लेंथ है, लिख भी सकते हैं यहाँ, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो इसलिए x की वैल्यू आ गई 90, तो यहाँ से आ गया शॉर्टर साइड, वो आ गया 90, और लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड क्या है x प्लस 30, तो उसमें 30 ऐड कर दो, तो कितना बना 120 मीटर। तो उसने यही कहा था फाइंड द डायमेंशंस, साइड्स है ना, यस, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो ये साइड्स हैं, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है। तो
स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप समझ आया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी ये पहले काम किया हुआ है, तो चलो जी यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। ठीक है, दो नंबर्स हैं हमारे पास, मान लीजिए पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, और मैं थोड़ा मान के चलता हूँ कि पहले वाला बड़ा है, तो इनके जो स्क्वायर हैं उनका डिफरेंस है 180। ऐसा उसने बोला है, रफ बना रहे हैं अभी क्वेश्चन। फिर उसने बोला स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ द स्मॉल हमने इसको अज्यूम किया है, तो स्मॉलर का स्क्वायर जो है वो है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। ओके, ये लार्जरी है, इसका 8 टाइम्स है। ठीक है, तो ऐसा उसने बोला है। फिर बोलता है फाइंड द टू नंबर्स। तो चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। ये तो रफ काम था, यहाँ से सॉल्यूशन इसका शुरू है। तो हम इस फर्स्ट नंबर को, जो लार्जर नंबर है, उसको x ले लेते हैं। तो लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्मॉलर है, स्मॉलर नंबर उसका स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या है, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो इसका 8 टाइम्स तो 8x हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही क्या है कि लार्जर का स्क्वायर, लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, बड़े वाले नंबर का स्क्वायर माइनस छोटे वाले नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 180 है। ये वाली कंडीशन जो उसमें दी हुई है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग लिखा। अब लार्जर नंबर हमने क्या अज्यूम किया, x, तो ये वाला बन गया x का स्क्वायर, और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर वो हमारे पास कितना है, 8x इज इक्वल टू 180। तो सीधा इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो 180 को हमने फैक्टराइज करना है, डिफरेंस जो है वो 8 होना चाहिए। तो 18 टेंजा 180 होता है, तो 18 माइनस 10 8 ही आता है। बाहर क्या साइन लगेगा, माइनस, ब्रैकेट ओपन किया तो बना -18 प्लस 10। तो इसमें वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट कर दें, -18 प्लस 10x और ये 180 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, इनमें से आप x कॉमन लें, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लिया, x माइनस 18 इक्वल टू 0, x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। तो जब हमारा ये 0 है तो नंबर आ गया 18, और जब ये 0 है यहाँ प्लस 10, तो x का वैल्यू आया -10, राइट, ये प्लस है। तो चलिए, तो दो वैल्यूज आ गई हैं। अब उसने बोला है कि जो नंबर्स हैं हमारे, तो दोनों ही हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि उसने ऐसी कुछ कंडीशन लगाई नहीं है कि नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, तो चलिए दोनों केस बना लेते हैं। केस 1, जब हमारा x का वैल्यू है 18, ठीक है, तो x तो हमारा क्या था, लार्जर नंबर था, लार्जर नंबर हमारा आ गया 18। तो स्मॉलर जो नंबर है, स्मॉलर, उसका स्क्वायर वो 8x है, 8 इंटू ये मैंने ले लिया x का वैल्यू है 18, तो ये बनेगा 144। अब ये अपने को पता है कि अगर यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो इधर क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, तो आया 12। ठीक है, और केस 2 अगर हम लेते हैं, केस 2 अगर x का वैल्यू लेते हैं -10, तो इससे बनता है कि लार्जर नंबर क्या है, वो -10 है। ठीक है, और जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर, उसका स्क्वायर वो इस नंबर का 8 टाइम्स है।
इस नंबर का 8 टाइम्स, तो कितना बना -80। बट यहाँ एक चीज़ है कि इसका स्क्वायर नेगेटिव आ गया है, कभी किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता, तो लिख देंगे रिजेक्टेड। रिजेक्टेड क्यों रिजेक्ट किया? बिकॉज स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, किसी नंबर का वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो इसलिए बस हमारा फाइनल आंसर यही है, ये स्मॉलर नंबर है और ये लार्जर नंबर है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो चलिए स्टोरी को समझते हैं क्या है। एक ट्रेन है, उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है, टोटल डिस्टेंस वो है 360 किलोमीटर। इसको एक यूनिफॉर्म स्पीड से किया है, मतलब एक समान चाल से किया है। ठीक है, तो लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप इसको हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं कि माना इसकी जो एक समान चाल है वो x है। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा इसको? तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो 360 ओवर x आवर्स। फिर दूसरा उसने केस क्या दिया कि वो स्पीड को ना 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, तो लिखेंगे इंक्रीज्ड स्पीड। 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा? x + 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब टाइम कितना लगेगा? तो फिर से डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा है 360, स्पीड हो गया x + 5 आवर्स। अब उसने क्वेश्चन में दिया है कि ये टाइम 1 hour लेस है। वैसे भी सोच के देखें, जब स्पीड बढ़ाई है तो इसका मतलब इस वाले केस में स्पीड कम है, जब कम स्पीड से चलेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो टाइम कम लगेगा, तो ये वाला टाइम कम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपने क्या करना है, ज़्यादा वाला जो टाइम है उसमें से कम वाले टाइम को माइनस करके इज इक्वल टू लिख देना जितना उनका डिफरेंस है। और उसने इस क्वेश्चन में बोला 1 hour, तो ये 1 hour 1 घंटा कम टाइम लेता है, तो 1 hour लेस, तो इज इक्वल टू 1। बस अब क्वेश्चन क्या बचा, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, देखते हैं कैसे बनता है, चलिए बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स दोनों में से यहाँ से 360 आप कॉमन ले लें। ठीक है, तो क्या बचा 1/x और 1/x + 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये मैंने दोनों में से 360 कॉमन ले लिया, तो बचा 360 इंटू इन दोनों का एलसीएम लें, तो एलसीएम बस दोनों को इकट्ठा लिखना ही है खाली, और कुछ नहीं करना है। यहाँ बचेगा x + 5 और यहाँ आएगा -x। जब इसकी बारी आई तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा, और जब इसकी बारी आई तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा। तो x से x तो वैसे ही कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का है। तो 5 को 360 से मल्टीप्लाई किया तो बना 1800, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बना x² + 5x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसको इधर और इसको इधर, जब इसको कराया तो बना x² + 5x और ये किया तो बना 1800, राइट। तो x² + 5x - 1800 इक्वल्स टू 0। अब अपने पास क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन ये है कि हमने 1800 को फैक्टराइज करना है, डिफरेंस जो है वो 5 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे इसके फैक्टर बनेंगे। तो देखिए ये मैंने इसके फैक्टर लिखे हैं। फैक्टर लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है, देखो 2 zeros हैं तो 2 zeros के नाम के 2 × 2 और 2 × 5 आएगा, और 18 के होते हैं 2 × 3 × 3। अब इनको हमने इस तरीके से ग्रुपिंग करनी है कि उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो ये 2 2 × 4 2 × 8 8 5 × 40, इतने से ये बन रहा है 40। ठीक है, 3 3 × 9 9 5 × 45, इससे बना 45, तो डिफरेंस हो गया 5। बाहर क्या साइन लगेगा, प्लस। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं x² + 45x - 40x और -1800 इक्वल टू 0, राइट।
तो जैसे हम नॉर्मली फैक्टर करते हैं वैसे ही फैक्टर करा दिए। x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 लिया और एक बार इसको 0 लिया, तो यहाँ से आया x का वैल्यू -45। इसको किया रिजेक्ट बिकॉज जो स्पीड है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो x का वैल्यू कितना आ गया 40। उसने यही पूछा था फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यूनिफॉर्म स्पीड जो है, ओरिजिनल स्पीड, वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अब जो 9th ऑनवर्ड्स हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।